Good morning dear students. Welcome to online classes SSPM कोड। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट from exam point of view, from exam point of view, three-point charges plus 2q minus q and minus q कहाँ रखे हुए हैं? At the vertices A, B and C respectively of equilateral। कोई समबाहु त्रिभुज है ए, बी और सी, उसके कोनों पर ये चार्जेस रखे हुए हैं इस तरीके से। ओके, तो हमें क्या करना है, इसका प्रत्येक साइड क्या है इस समबाहु त्रिभुज का? ए। ठीक, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपने को निकालना है। ठीक है, तो भैया देखो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ये माइनस क्यू है, अगेन ये प्लस क्यू है एक कॉर्नर पर। तो भाई इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए एक तो ये जो टर्मिनल है इस तरीके से आप इसे ले लें, इस तरीके से आप इसे ले लें। ये माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, दिस इज बी, दिस इज सी, और ये जो टर्मिनल आया हुआ है ये वाला इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला प्लस क्यू और ये वाला भी प्लस क्यू, तो प्लस क्यू और प्लस क्यू क्या हो जाएगा? 2q, राइट। अब ये b और ये c और ये क्या हो जाएगा? e। समझना बेटा, अब यहां दो डाइपोल हो गए। कितने हो गए? दो डाइपोल हो गए, माइनस क्यू प्लस क्यू। एक डाइपोल ये माइनस क्यू प्लस क्यू, दूसरा डाइपोल आपका ये। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका जो मोमेंट होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। किस तरफ होता है? माइनस से प्लस की ओर होता है। तो देखो माइनस से प्लस की ओर है तो ये क्या आएगा? दिस इज योर से P2, और इसका इस तरफ आएगा उसे अपन क्या बोलेंगे? दिस इज योर से P1। बोलो कोई समस्या? तो आप इस P1 को ऐसे भी ले सकते हैं, दिस इज योर P1, और इसको ऐसे ले सकते हैं, दिस इज योर P2, राइट। ये एंगल 60 के हैं, ये भी 60 का, तो ये कितने का होगा? 60 का। तो ये कितने का होगा? आमने सामने का कोण है, सही है, ये भी 60 का होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के बीच से होके जाएगा, बिल्कुल बीच से इस तरीके से ये अपना रिजल्टेंट डाइपोल अपने को मिल जाएगा इस सिस्टम का। समझ में आया? बोलो ओके। देखो भैया, इसे आप सॉल्व आउट करें फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर से आप देखेंगे P1 इक्वल Q इंटू A।
सही है। ओके, चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड Q और Q। तो एक चार्ज ले लो कोई भी आप, मोमेंट यही तो होता है। और अगर आप P2 निकालना चाहते हैं तो बेटा वो भी क्या आएगा, दोनों आ गए, सही है। इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, क्लियर। तो यहां कौन सा रूल लग जाएगा, पैरेललोग्राम का रूल लग जाएगा। यू नो वेयर P इक्वल अंडर रूट P1 स्क्वायर, ये रिजल्टेंट आप R कह सकते हैं, P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos और cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2। देयरफॉर आपको अच्छे ढंग से पता है P1 इक्वल P2 इक्वल P से आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस जगह आप वैल्यू रखेंगे P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2 P, तो मैं P स्क्वायर कह सकता हूं और ये 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बचा आपके पास 3P स्क्वायर बचा, तो अंडर रूट 3 और P आ जाएगा। P का वैल्यू आप रख देंगे अंडर रूट 3, P का वैल्यू क्या है बेटा Q इंटू A। आई थिंक यही आपका आंसर होगा। डाइपोल है तो कूलम मीटर होगा, कूलम मीटर। इज दैट क्लियर, बोलो बेटा, समझ में आता है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा सवाल है जो बोर्ड में पूछा जाता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज डिवाइडेड, कोई चार्ज है बेटा, कोई चार्ज है Q चार्ज है, उसे दो पार्ट्स में, दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक Q1 और एक Q2। अब दोनों Q1 Q2 को कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, R डिस्टेंस में रखा गया है, सही है। तब उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है यही तो लगेगा, बोलो, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, सही है। तो आपको निकालना क्या है, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स। ओके, सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि भाई आपको जो दिया है उसको आप लिख लेंगे कि भाई Q इक्वल Q1 प्लस Q2, ये आपको दे रखा है, सही है। और इसके बाद अगर यहां से Q2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसे इस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा ये Q माइनस Q1। अब कंडीशन कूलम फोर्स से आप इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स निकाल सकते हैं, क्या आएगा F इक्वल K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। माने तो इक्वेशन क्या है, ये सेकंड है, ओके। अब क्या करेंगे आप, यहां Q2 का ये कंडीशन है फॉर द मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स, dF अपॉन dQ1 शुड बी 0, यानी कि Q1 के रेस्पेक्ट में अपन इस फोर्स, रिपल्सिव फोर्स का क्या ले रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, सही है। ये कंडीशन आती है मैक्सिमम की। कई जगह आप इसे देखोगे अपनी फिजिक्स में, और भी कई चैप्टर हैं जिनमें आप इस मैक्सिमम कंडीशन को निकालोगे। मैथमेटिक्स में भी है मैक्सिमम कंडीशन के लिए ये, ठीक है ना। देखो भैया, आप क्या करोगे, Q1 यहां F का वैल्यू पुट कर दो बेटा K, और Q1 Q माइनस Q1 K Q1 Q माइनस Q1 ओवर R स्क्वायर, दिस वैल्यू। रिमेंबर
शाबाश, शुड बी 0, शुड बी 0। देखो बेटा इससे आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भैया अपन क्या करेंगे, Q1 के रेस्पेक्ट में ये दो फंक्शन है, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाए, और जो कांस्टेंट पार्ट है भाई आप चार्ज को अंदर रहने देना, बाद बाकी कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लेना। तो K अपॉन R स्क्वायर इस डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। देखो और K अपॉन R स्क्वायर D अपॉन dQ1, और ये Q1 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उसमें Q1Q माइनस Q1 स्क्वायर। बोलो बात समझ में आती है? क्लियर है बेटा? राइट। अरे भैया अभी जो कांस्टेंट पार्ट है किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? Q1, तो D ओवर D, Q के अंदर अंदर कौन रहेगा? जो चार्ज है, बाद बाकी कांस्टेंट के रूप में D अपॉन से बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से। सही है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। अब करते हैं Q1 के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 0 में चला जाएगा कांस्टेंट वैल्यू है तो, और इट कैन आल्सो बी रिप्लेस, इसका करेंगे तो Q1 का तो क्या हो गया 1, और ये क्या आ गया Q माइनस, इसका क्या होगा 2Q1 शुड बी 0। क्लियर? ओके। अरे भैया पावर, इस पावर को पहले ले लेते हैं, फिर 2 में से 1 लेस कर दो तो 1 पावर बची, तो Q1 पावर 1 ही होगा। ऐसे तो डिफरेंशिएशन सिखाया था हमने 11th क्लास में, क्यों? काफी न्यूमेरिक वो थे उसमें। हाँ जी, तो ये आ गया Q माइनस Q1 शुड बी 0। यहां से Q1 का वैल्यू निकालेंगे आप, इसको आप इधर ले लें, और Q इक्वल टू Q1, दिस इंप्लाइज Q1 इक्वल Q बाई 2। Q1 का वैल्यू अपने पास निकल के आ गया Q बाई 2। अब आपके जच्चे उसमें रख दीजिएगा, देयरफॉर Q इक्वल Q1 प्लस Q2। Q1 का वैल्यू अगर यहां रखते हैं तो किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? Q2 का, या फिर ऐसे कर लो Q2 इक्वल Q माइनस Q1, तो Q माइनस Q1 का वैल्यू क्या है? Q बाई 2। ये Q है और ये Q बाई 2 है, तो Q सिंगल 1 है और ये आधा है, तो 1 में से आधा गया तो कितना बचा? आधा बचा। इसका मतलब क्या हो गया? Q बाई 2। चाहे आपका और Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q बाई, ये आपका आंसर आ गया। कोई समस्या है तो इसमें मेरे को बताइए आप। इज दैट क्लियर? ये भी अच्छा सवाल था। अब 2-3 क्वेश्चन और रह गए, उनको और कंप्लीट कर लेते हैं, इसके साथ एक्सरसाइज क्लोज हो जाएगा आपका। देखो भैया, सी क्वेश्चन नंबर 4। It question is very most important from IIT NEET competition examination also। बोर्ड में तो है ही, साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझेंगे। 2 आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर्स, 2 एक जैसे चार्ज स्फीयर हैं, गोले हैं, आर सस्पेंडेड इन एयर, हवा में लटके हुए हैं, बाई स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। लेंथ कैसी है? स्ट्रिंग्स की इक्वल है। कोई समस्या? ठीक है। एंड स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल, कितने का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का एक दूसरे से बनाती है। When these are suspended in a liquid, सबसे पहले इनको कहाँ किसके बीच में रखा जाता है? लिक्विड में ले जाते हैं। ठीक है, किस में ले जाते हैं?
सस्पेंडेड इन ए लिक्विड कितने डेंसिटी का है? 0.8 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 डेंसिटी का है, रिमेन्स सेम। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड? आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है किसका? लिक्विड का, क्वेश्चन के अंदर। और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर आपको दे रखा है, ठीक है? ओके, देखें बेटा, फ्रॉम फिगर से आप देखेंगे, देखो भैया, फिगर से आप देखेंगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो इसको संतुलित करेगा। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए आप देखेंगे T cos 15 इक्वल mg इक्वेशन फर्स्ट और T sin 15 इक्वल F, और F क्या होता है बेटा? K Q, इस पर भी चार्ज Q और इस पर भी चार्ज Q, सेम चार्ज है, तो क्या हो जाएंगे? Q स्क्वायर और डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या है? R स्क्वायर। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। कोई समस्या है तो मुझे बताइए इसमें, बोलो भैया, इज दैट क्लियर? अब आप क्या करेंगे, यहां K का वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, चलो रखेंगे, कोई बात नहीं। पहले आप इक्वेशन सेकंड में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट, ओके, इसको आप डिवाइड करेंगे। देखो भाई, आप इसमें डिवाइड कीजिएगा, T sin 15 डिग्री ओवर T cos 15 डिग्री, और ये आएगा Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, दिस इज mg, ओके। इट कैन आल्सो रिटन एज, इसको आप पहले फ्री स्पेस में ले रहे हैं तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट, और Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा? mg। कोई समस्या है तो मेरे को आप बताइए। इस T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रिमेन बचा बेटा? देखो भाई, tan 15 डिग्री इक्वल आपके पास बचेगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर और mg। दिस इज योर, कोई भी इक्वेशन आप इसको मान सकते हैं, क्लियर? ये इक्वेशन आप इसको मान सकते हैं। अब आप गौर से देखें, ये तो था वैक्यूम के अंदर, इन मीडियम, वह इसको किसके अंदर इमर्स किया जाता है? डुबोया जाता है पानी के अंदर, ठीक है? किसके अंदर? पानी के अंदर। तो एक मैं सेंटेंस लिख देता हूं, द वेट ऑफ ईच स्फीयर decreases to mg dash, क्योंकि आप लिक्विड में जाएंगे तो ग्रेविटी चेंज होगा। भाई गहराई में किसी मीडियम में जाएंगे तो किसका वैल्यू चेंज होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण चेंज होगा जी, ठीक है?
तो गुरुत्वाकर्षण चेंज हो गया तो उसका भार भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज भार किस पर डिपेंड करता है, जी पर। ओके, हाँ जी। एंड द रिपल्सिव फोर्स इज, एंड द रिपल्सिव फोर्स इज 1/r टाइम्स, इतने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ऑन इमर्जिंग द स्फीयर, ऑन इमर्जिंग किसके अंदर डुबाया जाता है, ऑन इमर्जिंग द स्फीयर, on emerging the sphere in the liquid, in the liquid। अगर ऐसा है आप लिक्विड के अंदर, द्रव के अंदर उसको डुबा रहे हो इस पूरे सिस्टम को, तो क्या होगा भैया, देखो भाई क्या होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1/4 पाई ये वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन की 0 एप्सिलॉन r, मीडियम आ गया। एप्सिलॉन के r क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, और यहां पर u स्क्वायर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, r स्क्वायर ये हो जाएगा, और बट ये क्या हो जाएगा ncd। इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, ये 4 इक्वेशन हो जाएगी। हियर एप्सिलॉन r क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। एनी प्रॉब्लम, थैंक्स। इन दोनों की कंपेयर करेंगे आप थर्ड और फोर्थ की कंपेयर करेंगे, सही है, किसकी कंपेयर करेंगे, थर्ड और फोर्थ की कंपेयर करेंगे। तो देखो भाई थर्ड और फोर्थ की कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ we get, ओके, ये सेम, ये भी सेम है, यहां क्या बचा, 1/r z डैश इक्वल 1/g, बाकी सारी वैल्यू सेम, चेक कर लीजिए, ठीक। भाई बात ऐसी है कि z इक्वल हो गया यहां एप्सिलॉन r z डैश, ये वैल्यू करके आ गई z इक्वल एप्सिलॉन r z डैश, ओके। एक रिलेशन अपने पास होता है, उसे आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है भाई, उसको भूलेंगे नहीं, z डैश इक्वल g 1 माइनस d डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो जी डैश का वैल्यू आप, सॉरी जी का वैल्यू क्या रख सकते हैं आप, बिल्कुल सही, जी डैश इक्वल एप्सिलॉन r, जी का वैल्यू रख दिया, और यहां 1 माइनस डी किसका है, लिक्विड का, और ये किसका है, डी,
सॉलिड। आई थिंक क्लियर हो गया। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज, इसको यही रहने दो और इसको इसके नीचे ले जाओ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा है 1/1 माइनस डी लिक्विड ओवर डी सॉलिड। सही है, ये वैल्यू आ गई। अब यहां आपको ये वैल्यूज दे रखी है बेटा, आपको ये वैल्यूज दे रखी है गिविंग दैट डी लिक्विड कितनी है भाई, डी लिक्विड वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को। 0.8 है ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 और डी सॉलिड कितनी है देखो भाई 1.6 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3। यही है क्या? रख दी सी। Therefore epsilon r equal 1/1 minus 0.8/1.6, पॉइंट से पॉइंट कट गया 1/1 minus 8/16 कितने टाइम्स किया 2 टाइम्स, तो 1/1 minus 1/2 एक में से आधा गया तो आधा बचा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और क्या बचा बेटा आपके पास epsilon r equal 2। तो भाई ये आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। हाँ भाई देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कंपटीशन में आल्सो एग्जाम में भी 2 नंबर तक आपसे पूछ सकता है। देखो अपने पास 2 सिंगल स्फीयर है और चार्ज है, दोनों पर सेम चार्ज है बी और सी। ओके, ये लो, ये तो बी है और ये कौन सा है सी है। रिपेल विद ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ एफ, दे आर एट सम डिस्टेंस टू ईच अदर। दोनों आर डिस्टेंस पर रखे हैं तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगा बेटा एफ लगेगा। क्या लगेगा एफ लगेगा, बोलो। देखो भैया when they are sorry a third identical uncharged sphere, मान लीजिए इस पर चार्ज क्या है क्यू है और उस पर चार्ज क्या है क्यू है, दोनों पर चार्ज समान है। ओके, तीसरा जो अनचार्ज है, अनचार्ज स्फीयर, भाई उस पर तो चार्ज होगा ही नहीं। ये क्या है सी, Q = 0 अनचार्ज्ड स्फीयर, इस पर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, ये कह रहा है। अब वो क्या कहता है, सबसे पहले अनचार्ज स्फीयर किसके टच में आता है, बी के टच में आता है। किसके टच में आता है, बिफोर टच, टच से पहले फोर्स क्या होगा कि Q² होगा R²। बोलो होगा या नहीं होगा, ठीक। पहले ये वाला ध्यान दो, पहले ये वाला इसके संपर्क में आता है, बी के संपर्क में आता है पहले कौन सी।
दोनों पर जो चार्ज होगा वो जुड़ करके आधा हो सकता है। ये नियम पहले किसके संपर्क में आया? बी के संपर्क में, देन सी, देन एक सेकेंड, देखो भाई बी और सी आपको दे रखे हैं, दोनों पर सेम चार्ज है, दोनों आर डिस्टेंस पर है, और अनचार्ज को अपन कोई भी नाम नहीं देंगे, सही है। पहले अनचार्ज किसके टच में आता है? बी के टच में आता है, तो बी पर चार्ज कितना हो जाएगा? Q बाई 2, सही है, ओके। फिर क्या कह रहा है? एंड देन सी, और फिर किसके टच में आता है? ये सी के टच में आता है। ये वाला किसके टच में आता है? सी के टच में। अगर आप नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, डी 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 डैश। अब भैया डी डैश किसके संपर्क में आएगा? सी के संपर्क में आएगा, सही है। इस कंडीशन में तो दोनों अलग अलग होंगे, ये सी डैश हो जाएगा, इस पर चार्ज क्या होगा? सी डैश पर, इस पर तो चार्ज क्या है? Q बाई 2, और उस पर डी डैश पर चार्ज क्या है? अरे सी पर कितना चार्ज है? सॉरी Q है, और इस पर चार्ज कितना है? Q बाई 2, और इसका और डी डबल डैश का कितना होगा? Q प्लस Q बाई 2, और इसका, सही है भैया। ध्यान दो, सी पर चार्ज क्या है? ये देखो Q है, डी डैश पर चार्ज क्या है? Q बाई 2 है। दोनों को जोड़ोगे और उसका आधा कर दोगे, तो दोनों को जोड़ करके चार्ज इस पे आ गया। भाई एक और आधा कितना होता है? 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, और 2 नीचे है तो 3/4Q। इस पर भी क्या होगा? 3/4 है। कोई समस्या? अब वो ये कह रहा है कि बी और सी के बीच में अब नया चार्ज निकालो, बी डैश और सी डैश के बीच, सही है। तो भाई मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? ये तो लूंगा बी डैश, सेम डिस्टेंस पे रखूंगा, और ये लूंगा सी डैश। तो इस पर चार्ज कितना? बी डैश पर Q बाई 2, और इस पर चार्ज कितना? सी डैश पर 3Q बाई 4। बोलो, अरे बोलो, क्लियर है? शाबाश। इसीलिए F डैश इक्वल K Q बाई 2 3Q बाई 4। बेटाओ K Q Q Q स्क्वायर, और R स्क्वायर नहीं लोगे के नीचे? R स्क्वायर, सही है। देखो भाई K और Q स्क्वायर, R स्क्वायर, और ये कितना बचा? 1/2 3/4, कितने हो गए? 3/8। कितने हो गए भाई? 3/8, और इसकी जगह क्या रख सकता हूं? F, सही है। और ये कितना हो जाएगा? 3/8। कितना आ गया आंसर? देखो भाई, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो भाई इस प्रकार से आज आपकी ये एक्सरसाइज क्लियर हुई, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियोस में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। थैंक्स।